हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फैन वांगसन एंड चैनल। सो गाइस, आज मैं आप सभी के साथ एक मॉडर्न एंड वन शॉर्ट फैन फिक्शन लेकर आई हूँ जो कि वांगशन प्लस चैनवांग है। ओके, साथ ही साथ इस स्टोरी का नाम एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। ठीक है, सो आप लोग बैड कमेंट मत कीजिएगा इसमें। बस इसमें मैं एक मैसेज देना चाहती हूँ सब लोग को, ठीक है, कि अगर आपके साथ ऐसा कुछ होता है तो आप क्या करो, ठीक है, और इसे गलत वे में मत लेके जाइएगा। तो चलिए अपनी स्टोरी को हम स्टार्ट करते हैं। एक मैरिज हॉल को दिखाया जाता है जहाँ पर हमारी स्टोरी का फर्स्ट मेन लीड लान वांग जी स्टेज पे खड़ा है, एक प्रॉपर वाइट कलर का टक्सीडो, मतलब पूरी 3 पीस सूट पहनकर, और उसका फेस एकदम पोकर है और वो सिर्फ नीचे देख रहा है। वो मन में सोच रहा है, ये मेरे साथ बहुत गलत हो रहा है। मैंने कहा था भी मुझे ये शादी नहीं करना है, मुझे अरेंज मैरिज नहीं करना है, फिर भी मेरी बात कोई सुनता नहीं है। ज़बरदस्ती मेरी शादी कराने पे तुले हुए हैं, वो भी एक लड़के के साथ। मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। थोड़ी देर बाद उस हॉल का गेट ओपन होता है, वहाँ से एक मैन आता है। डोर ओपन होने की आवाज़ से वांग जी को रियलाइज़ हो जाता है कि पक्का उसका वही हस्बैंड आ रहा है। उसके बाद वांग जी अपना सर ऊपर करता है और वो देखता है कि आखिरकार कौन ऐसा लड़का है जिसके साथ उसकी शादी हो रही है। और जब उस लड़के को वो देखता है ना, वो पूरा सॉफ्ट, वांग जी को ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई एंजल धरती पे आ चुका है। इतना खूबसूरत, उसकी वो काले घनी पलके, उसकी झील से भी गहरी आंखें, एक खूबसूरत सा फेस, गुलाब जैसे उसके रसीले होठ, और वो होठ के नीचे का वो खूबसूरत सा छोटा सा मोल। हाय, इतना खूबसूरत। उसके हेयर, वो लॉन्ग हेयर जो कि उसके कंधे तक आ रहा है। इतना प्रिटी मैन उसने आज तक नहीं देखा। ओ माय गॉड, ये इतना हैंडसम है। तभी वो लड़का जो कि हमारी स्टोरी का सेकंड मेन लीड है, वो स्टेज पे अपना हाथ देता है। तो वांग जी उसका हाथ पकड़ के उसे ऊपर लेता है। उसके बाद प्रिस्ट कुछ बातें बोलते हैं। उसके बाद उन्हें रिंग एक्सचेंज करने के लिए कहते हैं और उसके बाद लास्ट में उसे किस करने के लिए कहते हैं, जिसके लिए वांग जी तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। उसके वो पिंकिश गुलाब से भी ज़्यादा खूबसूरत उस लिप्स को टेस्ट करने के लिए। और वो तुरंत विंग को खींच कर उसे किस कर लेता है और सभी हंसने लगते हैं कि वांग जी को थोड़ा सा भी सब्र ही नहीं है, क्योंकि प्रिस्ट बोलने वाला था ये बात कि अब आप दोनों किस करके इस मैरिज को लॉक कर सकते हैं, बट प्रिस्ट के बातों को कंप्लीट होने से पहले ही वांग जी ने ये कर दिया। तो विंग बहुत ज़्यादा सैड फील करने लगता है। इधर वांग जी को तो कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता है। फिर उसके बाद पूरी फैमिली मेम्बर तो हंसने लगती है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट करके हमें सीन दिखाया जाता है लान वांग जी के रूम के पास। लान वांग जी जो कि अपने रूम में एंट्री कर रहा है और वो देखता है उसका हस्बैंड, एक ब्यूटीफुल सा मैन, बेड पे बैठा हुआ है। एक एंजेलिक सा फेस लेकर वो उसके पास जाता है, उससे थोड़ी सी बातें करता है और उसके बाद अपने नाइट को, बहुत ही खूबसूरत से उस नाइट को एक साथ बिताता है। अब हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग लान वांग जी और वी वुशियान उठते हैं, फ्रेश होते हैं और नीचे आते हैं। नीचे आने के बाद ब्रेकफास्ट करते हैं सभी साथ में। तभी लैन से चैन बोलते हैं, वांग जी तुम तो ये शादी करना नहीं चाहते थे ना, अब क्या हुआ? हाँ, विंग को देखती तुम्हारी मुंह बंद हो गई। ये सुनते ही ना वांग जी थोड़ा शर्मा जाता है। और उसके बाद से ये दोनों की लाइफ काफ़ी ज़्यादा हंसी खुशी चल रही थी। वांग जी विंग के साथ बहुत प्यार करता था, रात को उसके साथ सोता था बहुत सारा प्यार करके। दिन में वो अपने ऑफिस जाता था, विंग भी अपने ऑफिस जाता था। विंग वे कॉर्पोरेशन का इकलौता वारिस था, इसीलिए मिस्टर लान चिरेन जो कि वांग जी के फादर हैं, उन्होंने विंग का हाथ मांगा था वांग जी के लिए। और उन्हें भी कोई बुराई नहीं लगी, क्योंकि वांग जी का फ़ोटो देखते ही विंग मान गया था इस शादी के लिए, क्योंकि उससे वांग जी पसंद आ गया था पहली नज़र में, फ़ोटो में ही देखने से। फिर उसके बाद उन दोनों की अरेंज मैरिज हुई है और इससे मिस्टर वे चांगसे ने लैंड कॉर्पोरेशन के साथ वो भी किया था, मर्ज भी किया था। आई मीन वे कॉर्पोरेशन फर्स्ट नंबर पे आती है, लैंड कॉर्पोरेशन सेकंड नंबर पे आती है, सिर्फ और सिर्फ विंग की वजह से, वरना वो फोर्थ या फिफ्थ पे आती थी। फिर उसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है, एक बार विंग का एक दोस्त जो कि नी हुसैन और वेनिंग, वो दोनों ही पार्टनर्स थे, वो दोनों ही एक जगह जा रहे थे कुछ काम से। वो जा रहे थे, तभी वो कुछ देखते हैं, तो नी हुसैन देखता है उस चीज़ को,
तो वन्निंग को वो दिखाते हुए बोलता है, वन्निंग वन्निंग ये देखो, ये क्या वही है जिसे मैं सोच रहा हूँ या फिर कोई और है? तो वन्निंग उस तरफ देखता है और बोलता है, ये तो लान वांगजी है ना, आई थिंक वो ये वही है। तो न्यूसन बताए, हाँ हाँ ये वही है, चलो उससे बात करते हैं। तो वन्निंग हमें सही ला देता है, फिर वो उसके पास जाता है। लान वांगजी जो कि शॉपिंग मॉल के अंदर था, न्यूसन वन्निंग भी शॉपिंग करने ही आया था। तो न्यूसन वन्निंग दोनों ही वांगजी के पास जाते हैं। वांगजी जो कि एक गर्ल के साथ थी, आई मीन था, और वो उस गर्ल को शॉपिंग करा रहा था। तभी न्यूसन वन्निंग दोनों ही वांगजी के ना कंधे पे हाथ रखते हैं। इससे वांगजी थोड़ा चौंक जाता है, फिर वो पीछे मुड़ के देखता है तो वो शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि उसे पता है कि ये दोनों कौन है, ये वुशियान का फ्रेंड है, मतलब बेस्ट बडीज टाइप वो है। तो न्यूसन बोलता है, अरे लान वांगजी तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो भी ये कौन है? ये सुनते ही ना वांगजी थोड़ा घबरा जाता है, बोलता है, मैं यहाँ पे सिर्फ शॉपिंग करने आया था। तो न्यूसन बोलता है, अच्छा तो तुम विंग के लिए कुछ शॉपिंग करने आए थे? सरप्राइज़ देना था क्या उसको? तो वांगजी बोलता है, हाँ हाँ उसी के लिए। तो न्यूसन पूछता है, तो ये लड़की कौन है? तो वांगजी बोलता है, अरे ये तो मेरी असिस्टेंट है। जो सुनते ही वन्निंग बोलता है, असिस्टेंट? फिर वो अपने मन में सोचता है, एक असिस्टेंट अपने बॉस का हाथ पकड़ सकता है क्या? मुझे क्यों अजीब लग रहा है। बट वो मुंह पे कुछ नहीं बोलता है। और नी हुसैन भी यही बात सोच रहा था, बट वो कुछ बोलता नहीं है ज़्यादा। फिर उसके बाद वो पूछता है कि विंग के लिए वो क्या ले रहा है? तो वो मतलब ना उस लड़की की तरफ देखता है और कुछ इशारा करता है। वो लड़की भी थोड़ा सा, मतलब उसे देखने से लग रहा था कि जैसे वो अपना मुंह फुला ली हो। फिर उसके बाद वांजी वहाँ से एक मतलब वो वैसे तो वो एक गर्ल्स सेक्शन में आया था, ये भी नी हुसैन और वन्निंग को अजीब लग रहा था। तो वो पूछ भी लेता है, जब वो मेंस सेक्शन में जा रहे थे तब वो पूछ लेता है कि तुम वैसे गर्ल्स के सेक्शन में क्या कर रहे हो? तुम्हें तो उस तरफ होना चाहिए ना, मेंस सेक्शन तो उस तरफ है, तो तुम गर्ल्स के सेक्शन में क्या कर रहे हो? ये सुनते ही वांगजी के पसीने ही जैसे निकल जाते हैं। फिर वो बोलता है, अरे वो मेरी सिक्योरिटी को कुछ लेना था ना, तो इसलिए मैं आ गया था। तो न्यूसन बोलता है, ओ अच्छा, सिक्योरिटी को लेना था तो वो बॉस के साथ क्यों आई है? ये सुनते ही ना वांगजी को और पसीने छूटने लगता है। फिर वो बोलता है, अरे एक्चुअली मैं ना अपनी सिक्योरिटी का हेल्प ले रहा था, बिकॉज मैं मेरी साउची है ना, उनको देने के लिए, मेरी साउची के लिए गिफ्ट। तो ये सुनते ही न्यूसन बोलता है, अच्छा तुम्हारे गगा का वाइफ के लिए? तो वो हाँ में सही लगता है। उसके बाद वो कुछ नहीं बोलता है। फिर वैनी पूछता है, अच्छा तो तुमने ले लिया? तो वांगजी ना फिर घबरा जाता है, बोलता है, अभी नहीं, मेरे लेने से पहले ही तुम लोग आ गए। ये सुनते ही न्यूसन बोलता है, अच्छा ठीक है, तुम अपनी भाभी के लिए ले रहे थे गिफ्ट, लेकिन ये बताओ तुम्हें तुम्हारी भाभी का साइज पता है क्या? ये सुनते ही वांजी बोलता है, ये क्या बदतमीजी जैसे बात कर रहे हो? ये सुनते ही न्यूसन बोलता है कि तुम्हें हम बेवकूफ़ दिखाई देते हैं? सिंपल ही तो सवाल पूछे, तुम्हारे भाभी का साइज तुम्हें पता है? क्योंकि तुम्हें पता है ना अच्छे से, वो कपड़ों का सेक्शन है और कपड़े लेने के लिए उनका साइज भी पता होना चाहिए। ये सुनते ही ना वांजी बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। फिर वो बोलता है कि मैं नॉर्मली अपनी सिक्योरिटी का ही हेल्प ले रहा था, ठीक है, तो तुम लोग यहाँ पे क्यों आए हो? तो न्यूसन बोलता है, हम तुम्हें तुम्हारे हस्बैंड के लिए गिफ्ट लेने के लिए हेल्प कराने आया है। और हस्बैंड वर्ड पे ना न्यूसन ने कुछ ज़्यादा ही जोर डाला था, जिसे सुनते ना उस जो लड़की वांगजी के बगल में थी ना, वो उसने अपनी जो हाथों का ना मुट्ठी बना लिया था। उसके बाद वांजी, न्यू हुसैन, वैनिंग, साथ में वो लड़की, वो चारों लोग जाते हैं एक सेक्शन में जहाँ पे मेंस की ज्वेलरीज एंड एक्सेसरीज ये सब मिलते हैं। तो वहाँ पे वो जाता है, तो न्यू हुसैन ने हेल्प करता है एक कपल ब्रेसलेट को चूज़ करने के लिए, उसे हेल्प करता है। और साथ ही साथ कपल वो नेकलेस को चूज़ करने के लिए वो बोलता है। फिर ना वैनिंग ना एक ईयर को देखता है। फिर वो वांगजी को बोलता है कि तुम्हें पता है वांगजी, विंग को ना ईयर पहनना बहुत पसंद है। ये सुनते ही ना वांगजी बोलता है, क्या? मुझे तो नहीं पता था। ये सुनते ही ना वो दोनों अजीब नज़र से देखने लगता है और बोलते तुम उसके हस्बैंड हो, तुम्हें इतना भी नहीं पता कि उसे ईयर पहनना पसंद है? ये सुनते ही वांगजी ना थोड़ा सा वो करने लगता है और बोलता है, हमारे साथ को हुआ ही कितने दिन है, उसने मुझे कुछ नहीं बताया। तो फिर वो बोलता है, अच्छा ठीक है, उसे ना ईयर पहनना पसंद है। आई थिंक तुम्हें क्या लगता है वांगजी, ये ईयर ठीक रहेगा ना उसके लिए? ये सुनते ही वांगजी उस ईयर को देखता है और बोलता है, क्या? बिल्कुल नहीं, मैं उसे ईयर क्यों पहने दूँ, वो लड़का है, लड़की थोड़ा ना। ये सुनते ही ना न्यू हुसैन बोलता है, तुम्हें नहीं देना, कोई बात नहीं। फिर वो न्यू हुसैन बाय कर लेता है और बोलता है कि मैं तो इसे विंग को गिफ्ट दूंगा। ऐसा बोल के वो ले लेता है और फिर वहाँ से वो चला जाता है। फिर वो लोग कुछ और चीज़ खरीदते हैं, एक घड़ी वड़ी, मतलब अपना शॉपिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। इधर वो लड़की वांगजी कुछ इशारा करती है, जब वो देखती है कि नहीं हुसैन और वन्निंग आपस में ही बिजी हैं, तो वो कुछ वांगजी को इशारा करते हैं। उसके बाद वांगजी और वो लड़की, वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं किसी और एरिया में। फिर नी हुसैन देखता है, एक्चुअली नी हुसैन ने इग्नोर करने का नाटक किया था। फिर वो वन्निंग की तरफ देखता है और बोलता है, वन्निंग तुम्हें क्या लगता है? तो वन्निंग उसी दिशा में देखते हुए बोलता है, जहाँ से वांगजी गया है उसी दिशा में देखते हुए बोलता है, मुझे अजीब लग रहा है, एक सिक्योरिटी के लिए कपड़ा दिलाने के लिए आया है वांगजी, ये बात हजम नहीं हुई।
ये सुनते ही न्यूसन ने बोला वही तो बात है ना, मुझे भी हजम नहीं हो रही ये बात, कुछ तो गड़बड़ है, हमें इस पर नज़र रखनी होगी। तो न्यूसन हाँ में सही लाता है। उसके बाद वांग जी के घर का सीन दिखाया जाता है। यहाँ से सीन शिफ्ट करके वांग जी के घर पे, वांग जी अपने घर पे आता है और वो विंग के पास जाता है अपने रूम में। वहाँ पे जाके वो विंग को हक कर लेता है। विंग उस समय सांवर लेके आया था, तो वो ना पीछे से विंग को हक कर लेता है, उसके नेक पे किस करने लगता है। इसके बाद विंग पूछता है कि आप आ गए, तो वांग जी बोलता है कि यस मैं आ गया। तो वांग जी अपने बैग से कुछ बॉक्स निकाल के विंग के सामने रख देता है। फिर विंग उन बॉक्स को देखता है और बोलता है ये क्या है। तो वांग जी बोलता है मैंने तुम्हारे लिए कुछ गिफ्ट लिया है, लो ले लो। तो विंग उस बॉक्स को खोलता है तो एक में ब्रेसलेट कपल निकलता है, एक में ब्रेसलेट वो निकलता है, क्या बोलते हैं, सॉरी ब्रेसलेट बोल रही हूँ, एक में कपल ब्रेसलेट रहता है, एक में कपल पेंडेंट रहता है। ये देख के विंग को काफ़ी अच्छा लगता है। उसके बाद वो एक खुद पहनता है, एक वांग जी को पहना देता है। उसके बाद हमें यहाँ से नेक्स्ट सीन ऑफिस का सीन दिखाया जाता है। वांग जी अपने ऑफिस जा चुका है, विंग अपने ऑफिस आया। विंग जब अपने ऑफिस आता है तो वहाँ पे उसके दोनों दोस्त उससे मिलने आते हैं, न्यूसन और वन्नी। न्यूसन उसे वो गिफ्ट देता है जो ईयरिंग उसने ख़रीदा था। फिर न्यूसन बताता है कि वो कल शॉपिंग करने गया था, तब उसने मॉल में तुम्हारे हस्बैंड को देखा। ये सुनते ही विंग बोलता है ओ हाँ, वो मैंने पता है, ये देखो ये नेकलेस, ये पेंडेंट उन्होंने ही मुझे गिफ्ट किया, और ये ब्रेसलेट भी देखियो कितना प्यारा लग रहा है ना। तो न्यूसन बोलता है, वन्निंग बोलता है कि वो हमने ही दिलवाया है, खरीदवाया है। ये सुनते ही विंग बोलता है वाह तुम लोगों का चॉइस कितना अच्छा है, बट ये तो हस्बैंड ने मतलब वांग जी ने मुझे दिया था। तो वो वन्निंग बताते कि हमने ही कहा था उसे ये खरीदने के लिए। ये सुनते ही विंग एकदम चुप। फिर न्यूसन बोला तुम्हें पता है उसके साथ कोई और भी पर्सन था। ये सुनते ही विंग बोलता है कौन था। तो न्यूसन बताता है कि उसके साथ उसकी सेक्रेटरी जिसे वो बोल रहा था वो एक लड़की थी। ये सुनते ही विंग बोलता है अच्छा तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो वन्निंग बोलता है एक सेक्रेटरी क्या अपने बॉस का हाथ पकड़ती है। ये सुनते ही विंग एकदम शॉक्ड। फिर उसके बाद न्यूसन बोलता है क्या एक सेक्रेटरी को एक बॉस ले जा करके उसे कपड़े दिलाता है। ये सुनते ही विंग बोलता है अरे तुम लोग कुछ ज़्यादा ही गलत सोच रहे हो, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, मेरा हस्बैंड मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है और हम लोग एवरी नाइट हम लोग लव मेकिंग करते हैं, तो तुम कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हो, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। ये सुनते ही न्यूसन और वन्नी एक दूसरे को देखते हैं, फिर वो हंसी में उड़ा देते हैं इस बात को। फिर उसके बाद यहाँ से सीन शिफ्ट करके हमें दिखाया जाता है एक कैफ़े का सीन। वहाँ पे बैठा हुआ है न्यूसन वन्नी और साथ में वहाँ पे कुछ और लोग भी बैठे हुए हैं, जिसमें से एक है म्या, दूसरी है क्या बोलते हैं वेंचाओ, तीसरा है वेंसू और चौथा मेंग्याओ। इतने लोग बैठे हुए वहाँ पे और न्यूसन वन्नी ये सारा बात उन सभी को भी बताते हैं। ये सुनते ही वो सभी सॉफ्ट। फिर वो बोलते हैं ये कौन सी बात हुई, मेरी भी तो सेक्रेटरी लड़की है बट मैं तो उसके साथ ऐसा कुछ नहीं करता। ये सुनते ही मैं बोलती क्या पता हो सके वो झूठ बोल रहा हो वांग जी, क्या हम लोग को उसके ऑफिस जाके चेक करना चाहिए कि उसका सच में वही सेक्रेटरी या कोई और है। ये सुनते ही ना जो मेंग्या वो बोलता है मेरी ना कल उसके साथ एक मीटिंग है, मैं जाके देखूंगा कि क्या है। ये सुनते ही ना सब लोग हाँ में तय कर देते हैं इस बात को कि चलो तुम जाके चेक करना वहाँ जाके। अभी हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखा जाता है। मेंग्याओ जो कि उसके ऑफिस में आता है, लैंड कॉर्पोरेशन में आता है, एक प्रोजेक्ट की रिकॉर्डिंग वो जाता है। तो वहाँ पे एक लड़का आता है दौड़ते दौड़ते और वो उससे बात करना स्टार्ट कर देता है। तो मेंग्याओ उससे पूछता है कि वो कौन है, तो वो बताता है कि वो मिस्टर लान वांग जी का सेक्रेटरी है। तो ये सुनते ही मेंग्याओ बोलता है क्या उनके कोई और भी सेक्रेटरी है। तो वो लड़का इधर देखता, मतलब अपने लेफ्ट साइड देखता है और राइट साइड देखता है। फिर वो बोलता है सर आपको और भी कोई दिख रहा है यहाँ पे। तो मेंग्या बोलता है क्या मतलब है तुम्हारा। तो वो लड़का बोलता है सर उनका इकलौता मैं ही सेक्रेटरी हूँ और मुझे काम यहाँ पे करते हुए करीब 4 साल हो गए हैं, मैं 4 साल से यहीं पे काम कर रहा हूँ, मेरे अलावा कोई भी उनका सेक्रेटरी नहीं है। तो मेंग्या बोलता है क्या कोई घर में सेक्रेटरी नहीं है उनका। तो जो वो लड़का रहता है जो कि वांग जी का सेक्रेटरी रहता है वो बोलता है कि नहीं सर, यहाँ का सेक्रेटरी बॉस का सेक्रेटरी ना जो कि हमारे पुराने बॉस जो है ना, मतलब उनके फादर जो है ना वही डिसाइड करते हैं और मुझे भी उनके फादर ने ही रखा है। ये सुनते ही जो मेंग्या ना उसका मुंह खुल जाता है। फिर वो नॉर्मल होते हुए बोलता है अच्छा कुछ नहीं। फिर उसके बाद वो मीटिंग के अकॉर्डिंग बात करना स्टार्ट करता है। अब यहाँ से हमें दिखाया जाता है इवनिंग का, फिर से सभी कैफ़े में मिलते हैं और मेंग्या ये बात सबको बताता है कि किस तरीके से उसका सेक्रेटरी बताया कि क्या क्या बात है। ये सुनते ही ना न्यूसन बताया मुझे यकीन हो रहा है, मुझे ना इस लान वांग जी पे शक हो रहा है, इसके शादी को करीब 1 महीना हुआ है और ये लड़का लड़कियों के पीछे भागना स्टार्ट कर दिया है, मेरे दोस्त की लाइफ ख़राब हो रही है, अब हम लोग क्या करें। ये सुनते ही ना जो मतलब वन्निंग रहता है ना वो बोलता है कि कुछ तो करना पड़ेगा। और ना विंग को हमने ये बात बताने की कोशिश भी की थी लेकिन विंग ना हम लोग की बात पे यकीन नहीं कर रहा है, हमें पूरा प्रूफ के साथ बताना पड़ेगा कि आखिरकार ये लड़का कर क्या रहा है। उसके बाद सभी डिसाइड करते हैं कि वो लोग ना लान वांग जी पे अपनी नज़र रखेंगे। उसके बाद क्या
जहाँ जहाँ लान वांगजी वहाँ वहाँ विंग के सभी दोस्त उसके बाद फ़ोटोज़ वीडियोज़ लेना स्टार्ट कर दिए। उन लोग को पता चलता है सच में लान वांगजी जो है ना वो किसी और के साथ रिलेशनशिप में है। फिर उसके बाद एक दिन जो है ना जो न्यूसन और वेनिंग और उसके सभी दोस्त ना डिसाइड करते हैं कि विंग के घर जाकर के उससे मिलेंगे और वो वहाँ पे जाके देखेंगे कि वो किस तरीके से लान वांगजी उसके साथ रहता है। उसके बाद वो लोग ना अगले दिन ही चले जाते हैं लान मैंसन, बिकॉज उन लोग को पता चला था कि आज लान वांगजी की छुट्टी है, वो घर पर ही रहेगा। तो वो ना चले जाते हैं लान मैंसन। वहाँ पे जब जाता है ना तो वो जब मंग्याओ को देखता है ना वांगी, तो वो पूछता है कि यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे मैं कोई मीटिंग नहीं कर सकता, आई एम सॉरी। तो मंग्याओ बोलता है कि मैं यहाँ पे मीटिंग करने नहीं आया हूँ। तभी पीछे से न्यूसन वेनिंग मेम्या वेंचाओ वेंसू सब निकलते हैं। तो यहाँ पे सब लोग बताते हैं कि वो विंग के दोस्त हैं वो सभी, तो वो विंग से मिलने आया है, क्योंकि विंग ने भी आज छुट्टी लिया था, क्योंकि उसका हस्बैंड जब घर पे है तो वो ऑफिस में रह के क्या करेगा। तो विंग जो है ना वो उन सभी को देख के बहुत खुश हो जाता है, उन सभी को हक करता है। उसके बाद उन्हें सोफे पे बैठाता है। उसके बाद वो पूछता है क्या पियोगे, तो वो उठ के जाता है बनाने के लिए, बट वांगजी बोलता है कि तुम बैठे रहो, तुम क्यों कष्ट कर रहे हो, हाँ वो मेट्स है ना वो कर देंगे। उसके बाद वो मेट्स को ऑर्डर देता है। फिर वो वांगजी जो है ना वो विंग के पास जाकर के बैठ जाता है उसके कमर में हाथ रख के। उसके बाद वो लोग काफ़ी सारी बातें करते हैं और सभी लोग नोटिस करते हैं कि वांगजी जो है ना विंग के साथ काफ़ी ज़्यादा फ्लर्टी और रोमांटिक है घर पर। ये देख के ना उन सभी मतलब विंग के जितने दोस्त थे ना उन लोगों को ना डिस्गस्ट फीलिंग आ रही थी, बट वो लोग क्या ही कहे। फिर वो लोग वहाँ पे मतलब रहते हैं, बातचीत करते हैं, खाना पीना खाते हैं, हमें लंच करते हैं, उसके बाद चले जाते हैं। अब यहाँ से सीन शिफ्ट करके हमें दिखाया जाता है एक मतलब वांगजी के ऑफिस का सीन, ऑफिस उसके कैबिन का सीन। वहाँ पे उसका दोस्त बैठा हुआ है जिसका नाम है शुयांग और सोंगलन। वो वांगजी से बोलते हैं कि तुम ये क्या कर रहे हो, हाँ तुम अपनी लाइफ बर्बाद कर रहे हो। तो वांगजी बोलता है मैं कुछ नहीं कर रहा, हाँ मैं इसमें बहुत ज़्यादा खुश हूँ। ये सुनते ही ना शुयांग बोलता है अगर तुम खुश हो बट तुम यहाँ पे अपने हस्बैंड की लाइफ बर्बाद कर रहे हो, तुम विंग की लाइफ को बर्बाद कर रहे हो वांगजी, तुम समझ क्यों नहीं रहे हो। तो वांगजी बोलते हैं देख भाई मेरे को समझा मत, ठीक है, मैं अपने हस्बैंड को भी नहीं छोड़ सकता हूँ, ना ही मैं अपनी गर्लफ्रेंड को छोड़ सकता हूँ। और यहाँ पे पता चलता है कि लान वांगजी की एक गर्लफ्रेंड भी है। तो शुयांग बताता है मतलब सोंगलन बोलता है देखो अपने शादी के 2-3 दिन तक तुम कितनी सारी लड़कियों के साथ भी नाइट स्पेंड कर चुके हो, और साथ ही साथ अपने हस्बैंड के साथ भी, दिन में कुछ और लड़कियों के साथ और रात में तुम अपने हस्बैंड के साथ रहते थे। अब कुछ दिन पहले से ही तुम्हें एक न्यू गर्लफ्रेंड मिल गई है और तुम अपनी गर्लफ्रेंड के साथ दिन भर, पता नहीं क्या हो रहा है मेरे को आज, कुछ दिनों से तुम अपनी गर्लफ्रेंड के साथ दिन भर घूमते रहते हो और रात को तुम अपने हस्बैंड के साथ रहते हो। तुम्हें नहीं लगता तुम विंग के साथ कुछ ज़्यादा गलत कर रहे हो। विभूषण को जब इस बारे में पता चलेगा तो वो क्या करेगा तुम्हें पता भी है। तो वांगजी बोलते हैं उसे बताएगा कौन, हाँ कौन बताएगा, और मैं उसके साथ इतना घर में प्यार से एकदम रोमांटिकली व्यवहार करता हूँ, उसे थोड़ा ना शक होगा। और हाँ मैं ना ही उसे छोड़ सकता हूँ ना ही इसे छोड़ सकता हूँ, तो तुम लोग ना ज़्यादा मुझे बताओ मत। तो सोंगलन बोलता है तुम्हारा जो बुद्धि है ना वो भ्रमस्ट हो चुका है, भ्रमस्ट, तुम्हें समझ नहीं आ रहा है तुम क्या कर रहे हो। तुम्हारा हस्बैंड बहुत अच्छा है समझ में, वो तुम्हारे साथ अच्छा है, लेकिन जब उसे इस सब की सच्चाई के बारे में पता चलेगा ना, तुम ये मत भूलना कि वो इस बिजनेस वर्ल्ड का एक ऐसा लड़का है जो कि कुछ भी कर सकता है। उसकी कंपनी नंबर 1 पे इसी तरह नहीं आती है। सुनते ही वांगी बोलते हो क्या ही करेगा, छोड़ो। और उसके दोस्त काफ़ी समझाने की मतलब कोशिश करते हैं, बट वो समझता नहीं है, इस बात को इग्नोर कर देता है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट करके हमें दिखाया जाता है विंग के पास का सीन। विंग के पास ना न्यूसन का फ़ोन आता है और वो बोलता है विंग। तो विंग बोलता है हाँ बोलो क्या हुआ है। तो न्यूसन बोलता है तुम्हें पता है मैंने अभी तुम्हारे हस्बैंड की कार देखी, वो भी पता है मुझे अजीब लग रहा है, तुम्हारा हस्बैंड की कार वो भी पता है इस एरिया में है जो कि काफ़ी ज़्यादा सन्नाटा है इस वक्त। ये सुनते ही विंग बोलता है क्या कि कुछ हो गया क्या मेरे हस्बैंड के साथ। तो न्यूसन बताया मुझे नहीं पता, तुम आ जाओ जल्दी, तो तुम जल्दी आ जाओ, मुझे थोड़ा टेंशन हो रही है। ये सुनते ही ना विंग बताया ओके ओके रुको मैं आता हूँ, तुम मुझे लोकेशन भेज दो। फिर उसके बाद न्यूसन लोकेशन भेज देता है। उसके बाद ना वो अपने बगल में देखता है, उसके बगल में उसके सारे फ्रेंड्स थे। जैसे कि मैंने बताया था विंग के सभी फ्रेंड्स वांगजी के ऊपर नज़र रखे थे। इस टाइम लान वांगजी उसी लड़की के साथ कार में अपने रोमांस को जारी रखा हुआ था, वो भी बहुत ही सन्नाटे जगह पे। इस बारे में जैसे ही एक बंदे को पता चला ना, जैसे सारे बंदे वहाँ पे आ गए, विंग के मतलब सारे दोस्त वहाँ पे आ गए। और नी हुसैन ने कॉल करके बहाने से बतलाया उसे, वरना वो ये बोलेगा कि मतलब उसका हस्बैंड रंगलिया में बिजी है तो वो थोड़ा ना आता। अब उसे थोड़ा अपनी आंखों से देखना भी तो चाहिए ना इस नज़ारे को, तभी ना वो यकीन करेगा। और उसके बाद वनिंग बोलता है कि हमने सही किया। तो नी हुसैन बोलता है ऑफकोर्स हमने सही किया, इस लड़के के साथ यही होना चाहिए। हाँ अब देखना क्या करता है विंग, क्योंकि तुम्हें तो पता ही है विंग को जब गुस्सा आता है तो वो किसी को भी नहीं छोड़ता है। हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, विंग बहुत ही तेज़ी रफ्तार से अपने कार को ड्राइव करके वहाँ पे आता है। उसके बाद वो उतरता बोलता है कि नी हुसैन क्या हुआ, तुमने मुझे बुलाया था, कहाँ है कार। तो नी हुसैन ना एक डायरेक्शन दिखाता है,
उसके बाद विंग उस कार की तरफ जाने लगता है, उस कार की तरफ जाता है और वो देखता है वो कार हिल रहा है बहुत ही अजीब तरीके से। विंग को ये बहुत अजीब लगता है कि वो इस तरीके से क्यों हिल रहा है। फिर वो उस कार के पास जाता है, बिकॉज वो कार एकदम ब्लैक कलर की थी तो अंदर का कुछ भी दिखाई नहीं दे सकता बाहर से, ठीक है। तो विंग जो है ना डायरेक्टली उस कार के बैक सीट का जो गेट है ना वो ओपन कर देता है, और वो जो देखता है ना उसे देख के विंग एकदम पूरा शॉक, धीरे धीरे उसके आँख से आंसू निकलना स्टार्ट हो जाता है। इधर उस कार के अंदर जो 2 इंसान थे ना वो विंग को यहाँ देख के पूरा शॉक्ड। उसके बाद वांग जी उस कार से नीचे उतरता है, अपनी शर्ट को ठीक करता है और उसके बाद वो बोलता है, वी वुशियान तुम्हें क्या कर रहे थे, हाँ तुम्हें समझ नहीं आता है, तुम्हें शर्म नहीं आता है, लड़की वहाँ पे वो ऐसे बैठी हुई है और तुमने ऐसे ही तुरंत गेट खोल दिया, हाँ तुम्हें शर्म आता है या नहीं आता है। मतलब विंग को काफ़ी सारी बातें समझने लगता है। तो विंग जब ये चीज़ सुनता है ना उसको मतलब उसको होश ही नहीं रहता है। उसका हस्बैंड बोल रहा है दूसरी लड़की के बारे में, वो दूसरी लड़की के साथ यहाँ पे, उसका मतलब दिमाग ही फट जाता है। वो एक चपटा खींच के मारता है वांग जी को, और वांग जी रियलाइज़ करता है कि उसने क्या कहा है। फिर वो विंग की तरफ दिखता है गुस्से में, मतलब वांग जी को रियलाइज़ होता है कि विंग ने उसे थप्पड़ मारा है, तो वो विंग की तरफ गुस्से में देखता है और वो बोलता है ये तुम क्या कर रहे हो। तो ना विंग बोलता है तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मुझे चीट किया है, तुमने मेरे साथ मैरिड होकर भी तुमने एक लड़की के साथ संबंध बनाए हैं। घर में तो तुम हमारे साथ ऐसे रहते थे जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं हो, तुम मुझसे ही बहुत ज़्यादा प्यार करते हो और मुझसे बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई हो, बट तुम बाहर। तो वांग जी बोलता है कभी ये था ही नहीं, मैं लड़कियों को पसंद करता था, वो तो तुम्हारी ब्यूटी जो है वो मुझे अट्रैक्ट करती है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ वो सब करता रहता हूँ, समझ में आया। तभी विंग के पीछे ना उसके सारे दोस्त आ जाते हैं और वांग जी को डिस्गस्ट नज़रों से देखने लगता है। और इधर विंग काफ़ी ज़्यादा रो रहा था और वो फिर से एक लात मारता है वांग जी को और वांग जी गिर जाता है। इधर वो लड़की भी बाहर आ जाती है और वो बोलते हैं कि ये क्या कर रहे हो तुम, हाँ। तो विंग बोलता है तुम दोनों को मैं नहीं छोड़ूंगा। और वांग जी तुमने मेरे पीठ पीछे ये सब करने की कोशिश की थी ना, मेरे पीठ पीछे कर रहे थे ना तुम ये, अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा, तुम्हारे आंखों के सामने मैं जो करूँगा ना उसे तुम बर्दाश्त करके दिखाना। तुमने मेरे पीठ पीछे सब किया है ना, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और ये लड़की ये तो अब जिंदा नहीं रहेगी, बिल्कुल जिंदा नहीं रहेगी। फिर क्या विंग एक इशारा करता है। उसके बाद विंग के साथ ये है ना कि मतलब विंग के उसके शैडो गार्ड है, ठीक है। उसकी मदर जो है ना उसके पीछे हमेशा गार्ड्स को लगाए रखती है, विंग माने चाहे नहीं माने, विंग को पता है कि उसके पीछे गार्ड्स लगे रहते हैं, इसीलिए विंग एक इशारा करता है जिससे तुरंत वहाँ पे ना कुछ गार्ड्स आ जाते हैं। और वो गार्ड्स निकल के बहुत ही मतलब उन्होंने ना ब्लैक कलर का सूट पहना हुआ था और चश्मा लगाया रखा था और काफ़ी ज़्यादा वो लोग बॉडी वाले मतलब आदमी थे, मतलब काफ़ी ज़्यादा पावरफुल लग रहे थे। वो सभी आते हैं और वो लड़की को ना पकड़ लेते हैं। उसके बाद विंग बोलते हैं इसे ले जाओ, इस आदमी को मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। इधर वांग जी चिल्लाते रह जाता है, बट उसके गार्ड जो ना विंग के गार्ड जो है वो उसे लेके चले जाते हैं। इधर विंग भी रोते रोते जाने लगता है, इधर विंग के सारे दोस्त भी उसके साथ जाते हैं। उसके बाद विंग यहाँ से डायरेक्ट एक बार में जाता है। वहाँ पे जाने के बाद वो काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक करता है। जब वो ड्रिंक कर रहा था ना तभी उसके पास एक लड़की आई थी, उसके हैंडसमनेस से फिदा हो गया। वो लड़की पूछती है कि क्या वो उसके साथ जाएगा, मतलब क्या वो उसके लिए एक ड्रिंक खरीद सकती है। तो विंग ने हाँ कर दिया था। विंग की एक ये बात है ना कि मतलब विंग कभी ड्रंक नहीं होता है, वो चाहे जितना ड्रिंक कर ले वो कभी ड्रंक ही नहीं होता साला, वो अपने पैर पे ही खड़ा रहता है। मतलब ये विंग में बहुत बुरी आदत है, वो ड्रिंक करने के बावजूद भी वो, कुछ लोग होते हैं ना कि मतलब ड्रिंक कर लेते हैं तो ड्रंक हो जाते हैं, उसके बाद अपने सारे गम को भूल के जो अपने मन में आया वो करते हैं। बट विंग के साथ ये है कि वो चाहे जितना ड्रिंक कर ले वो ड्रंक ही नहीं होता है। तो जब वो लड़की उससे बोलती है ना कि मतलब वो उसके लिए ड्रिंक बाय कर सकती है तो विंग हाँ कर देता है। और न्यूसन वेनिंग वेम्या और वेंचाओ वेंसू मेंग्याओ सभी वहीं पे थे। तो ना वो लड़की उससे बोलती है कि क्या वो नाइट स्टैंड करना चाहता है उसके साथ, तो विंग हाँ कर देता है। ये देखते ही ना न्यूसन वेनिंग की तरफ दिखता है तो वेनिंग कुछ नहीं कहने के लिए बोलता है। फिर विंग से ना मतलब मेंग्याओ जो है ना वो बोलता है कि विंग, तो विंग ने उसकी तरफ हाथ दिखा देता है, बोलता है नहीं अब जो करना है मैं करूँगा, बहुत हो गया। उसके बाद विंग जो है उस लड़की को चला जाता है लेकर। अब यहाँ से सीन शिफ्ट करके हमें लैन मैंसन का सीन दिखा जाता है। लैन मैंसन में लान वांगजी, लान सिचन की वाइफ लानचिंग, ठीक है, लानचिंग और लान कोरेन जो कि उनके फादर हैं, वो सभी वहाँ पे बैठ के ना वेट कर रहे हैं किसका, विंग का, क्योंकि रात को 9 बज चुका है, विंग अभी तक नहीं आया। इतनी देरी तक विंग घर से बाहर नहीं रहता। इधर वांगजी को थोड़ा सा डर लग रहा था बट फिर वो कॉन्फिडेंस दिखा रहा था, मतलब वो नॉर्मल दिखाने की कोशिश कर रहा था सबको। इस तरफ विंग मतलब डोर ओपन होता है, मेड जाके डोर ओपन करती है तो वो मेड ना शॉक्ड हो जाती है बट वो कुछ बोलती नहीं है, वो पीछे हट जाती है। पूरी फैमिली मेम्बर देख के शॉक्ड जब विंग एक लड़की को लेकर अंदर आता है। फिर लैन कोरैन पूछता है विंग ये कौन है बच्चा। ये सुनते ही ना विंग हंसने लगता है, बोलते हैं
फादर आपको दिखाई नहीं दे रहा है, ये एक गर्ल है, एक ब्यूटीफुल एंड सेक्सी गर्ल। तभी वो लड़की बोलती है बेबी हम यहाँ क्या कर रहे हैं, हमें चलना चाहिए ना अपने रूम में। ये सुनते ही ना विंग एक स्माइल करके उसकी तरफ देखता है और फिर उसके चिक्स पे किस करते हुए बोलता है ऑफ कोर्स डार्लिंग लेट्स गो, ऐसे बोल के जाने लगता है। तभी लैंकुरन बोलते हैं विंग ये सब क्या है। ये सुनते ही ना विंग रुकता है और फिर लैंकुरन की तरफ देखता है और बोलता है ये वही चीज़ है जो मेरे साथ हुआ है। ऐसा बोल के वो कुछ भी आंसर नहीं करता है। उसके बाद वो उस लड़की को लेकर उसी रूम में लेके जाता है जिस रूम में लान वांगजी और वो रहते थे, मतलब विंग लान वांगजी एक साथ रहते थे। उस रूम में लेके जाता है और लान वांगजी ये देख के ना पूरा शॉक हो जाता है। फिर उससे याद आता है विंग ने क्या कहा था, उसने पीठ पीछे मेरे ये सब किया है ना, और वो उसकी नज़रों के सामने वही चीज़ करेगा। याद आते ही ना मतलब वांगजी के पसीने निकलने लगते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है। ये सब सिचन बोलते डैड ये सब क्या हो रहा है। फिर वो वांगजी की तरफ देखते हैं, बोलता है सिचन कि तुम दोनों के बीच में कोई लड़ाई हुआ है। ये सुनते ही वांगजी ना मतलब बोलते नहीं फादर नहीं करेगा, पता नहीं विंग लगता है विंग मुझे पसंद नहीं करता है, वो देख रहे हैं ना आप फादर वो मुझे चीट कर रहा है। ये सुनते ही ना लैंकुरन बोलते हैं पता नहीं क्या हो रहा है, मेरा बच्चा इतना अजीब क्यों व्यवहार कर रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। अब जो भी बात होगा मॉर्निंग में ही होगा, जाओ सभी सो जाओ। ये सुनते ही ना सभी अपने अपने रूम में चले जाते। लेकिन वांगजी वो किस रूम में जाए, उसके रूम में ही तो विंग क्या है। उसके बाद वो ना मतलब उसके रूम के बगल में एक मतलब रूम है जो कि वांगजी का स्टडी रूम है, उसमें चला जाता है। और जब उस रूम में वो जाता है ना तो उसे अजीबोगरीब आवाज़ आते हैं उसके खुद के रूम से, बिकॉज उसका रूम साउंड प्रूफ है बट वो दूर के लिए है, वो नज़दीक जाओ उस रूम के तो सब सुनाई देता है। ठीक है, तो जब ये सब आवाज़ सुनाई देता है ना उसे तो यकीन हो जाता है कि विंग सच में उस लड़की के साथ वो सब कर रहा है। उसे मतलब पसीने छूटने लगता है कि अब क्या होगा क्या नहीं होगा। फिर वो बोलता है कि अगर ऐसा ही हुआ ना तो वो बोलेगा उसके फादर को कि उसे डिवोर्स देने के लिए। और ये बात ना अपनी गर्लफ्रेंड मतलब उसे ना अब ये भी टेंशन हो रहा था कि उसकी गर्लफ्रेंड कहाँ है, वो विंग से कैसे बात कर रही है इस सब को लेकर के। अब हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग सभी लोग मतलब लैंकुरन लैंसचैन लैंचिंग और वांगजी सभी लोग ना वो लिविंग रूम में बैठे हुए थे। तभी ऊपर से ना दो लोग आते हैं जो कि विंग और वो लड़की ही थी। वो लोग नीचे आते हैं और वो लड़की ना थोड़ी सी लंगड़ लंगड़ के चल रही थी। और फिर ना वो लड़की वो गेट के पास जाती है। फिर वो लड़की बोलती है बेबी गुड बाय, वैसे तुम रात को कल काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार थे, मुझे काफ़ी अच्छा लगा तुम्हारे साथ। ये सुनते ही ना विंग बोलता है हाँ मुझे भी तुम्हारे साथ काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया। ये सुनते ही वो लड़की एक स्माइल करती है। उसके बाद बोलते हैं क्या हम लोग लास्ट टाइम किस कर सकते हैं, गुड बाय किस, क्योंकि अब तो हम मिलेंगे नहीं। ये सुनते ही ना विंग बोलता है ऑफ कोर्स डार्लिंग, ऐसा बोल के वो दोनों उन्हीं लोग के सामने किस करते हैं काफ़ी डीपली। लैंकुरन ये देख के ना अपना फेस एकदम दूसरी तरफ कर लेता है और लैंचिंग और लैंसचैन और वांगजी तो एकदम शॉक्ड हो जाते हैं। इधर विंग उनसे किस कर लेते हैं। उसके बाद वो लड़की वहाँ से चली जाती है। उसके बाद विंग अंगड़ाई लेते हुए बोलता है मज़ा आ गया कल रात। ये सुनते ही ना लैंकुरन बोलते हैं विंग ये सब क्या हो रहा है। हाँ तो विंग बोलता है क्या फादर क्या मतलब है आपका कहने का। ये सुनते ही जो लैंकुरन है वो बोलते तुम मेरी बात समझ रहे हो पर तुम सही से जवाब क्यों नहीं दे रहे हो। हाँ ये सब क्या है, तुम्हारा हस्बैंड तुम्हारे सामने है फिर तुम किसी और लड़के के साथ वो भी उसी के सामने। ये सुनते ही ना विंग को काफ़ी ज़्यादा सैड फील होता है। फिर ना वांगजी बोलता है अगर तुम्हें यही सब करना है तो फिर मुझे डिवोर्स दे दो, मैं तुम्हें ऐसे नहीं रखूँगा अपने पास। ये सुनते ही ना विंग को काफ़ी ज़्यादा हर्ट फील होता है। उसके बाद ना वो जाता है वांगजी के पास, उसको एक लात खींच के मारता है और वांगजी धड़ाम से गिर जाता है। ये देखते ही ना सिचान और चिंग और कुरैन सभी मतलब डर जाते हुए बोलते हैं विंग ये क्या कर रहे हो तुम। तो ना विंग बोलता है इससे पूछिए इसने मेरे साथ क्या किया है, मैं ऐसा कुछ नहीं चाहता था डैड, करना ऐसा कुछ भी नहीं चाहता था बट इसने मुझे मजबूर किया है, मुझे मजबूर किया है। इसका इसके हस्बैंड के रहते हुए भी इसका अदर गर्ल्स के साथ अफेयर था, मैंने कल इसे अपनी आंखों से देख के पकड़ा है। तभी वहाँ पे ना विंग के सभी दोस्त आ जाते हैं और लैंकुरैन लैंसचैन सबको ये सारी सच्चाई बताते हैं। यहाँ तक कि प्रूफ भी दिखाते हैं कि किस तरीके से वांगजी एक गर्ल के साथ घूमता था फिरता था। तो उसके साथ यहाँ तक कि उसे पैसे भी देता था, उसका मतलब अकाउंट का भी सब चीज़ डिटेल्स निकाल के देता है, हर एक चीज़ दिखाते हैं। तो कुरैन को ना मतलब झटका ही लग जाता है, वो एकदम सोफे पे बैठ जाता है। जैसे चैन को भी बहुत गुस्सा आता है, वो बोलता है कि वांगजी सब क्या है। तो ना वांगजी ना बहुत ज़्यादा मतलब डर जाता है। फिर वो थोड़ा सा खुद को काम करते हुए बोलता है क्या है क्या। हाँ गगन आप लोगों ने मेरी ज़बरदस्ती एक अरेंज मैरिज की थी तो मैं क्या करता। हाँ और वैसे भी मुझे लड़के नहीं पसंद थे, मुझे लड़कियाँ पसंद थे, आपने मेरे साथ ज़बरदस्ती की थी तो ये तो होना ही था। तो ना सिचन बोलते पर तुम तो विंग के साथ खुश थे ना। तो वांगजी बोलते हैं ऑब्वियसली मुझे उसका फेस काफ़ी ज़्यादा पसंद है, तो वो काफ़ी खूबसूरत है तो मैं उसके साथ रहूँगा ही। ये सुनते ही ना सिचन को झटका लगता है और चिंग को भी झटका लगता है और बोलते हैं तुम छी कैसे आदमी ना तुम, सिचन तुम्हारा भाई कैसे है। ये सुनते ही ना
सिचन ने बोलते मुझे इसे अपना भाई कहने में भी शर्म आ रहा है। तो कुरैन बोलते हैं हे भगवान ये क्या हो रहा है मेरे घर में, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। फिर विंग बोलता है जिस तरीके से इसने मेरे साथ किया ना, मैं भी इसके साथ यही करूँगा डैड, आप चिंता मत कीजिए। वैसे भी मेरी भी बॉडी के कुछ नीड्स होते हैं, जब ये अपने नीड्स को पूरा करने के लिए दूसरे के पास जा सकता है तो मैं क्यों नहीं जा सकता। इसलिए आप अब मुझसे ये मत उम्मीद रखिएगा कि मैं इस जैसे इंसान के पास आऊँगा, बिल्कुल नहीं। और हाँ लान वांग जी, अपने बुरे वक्त को याद करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि तुमने वेव वुशियान से पंगा लिया है। वेव वुशियान के साथ, चाइना का नंबर 1 बिजनेसमैन के साथ तुमने पंगा लिया है। अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता है। ऐसा बोल के ना विंग अपने रूम में जाता है, वहाँ से अपना सामान पैक करता है, उसके बाद वो जाने लगता है। तभी वो रुक के बोलता है और हाँ याद आया, कल तुम्हें तुम्हारी गर्लफ्रेंड का डेड बॉडी मिल जाएगा। ये सुनते ही वांग जी एकदम शॉक्ड हो जाता है और बोलता है विंग तुमसे कुछ नहीं करोगे, तुमसे छूना मत, वो सिर्फ उसके साथ कुछ मत करना प्लीज़ प्लीज़, मैं तुम्हारा हाथ जोड़ता हूँ। ये सुनते ही ना विंग हंसने लगता है और बोलता है क्या तुम उस बिच के लिए मेरे सामने हाथ जोड़ रहे हो। इधर कुरैन को तो मतलब जैसे झटका ही लग रहा था। इधर सिचन बोलते हैं ये सब माय गॉड। फिर ना विंग बोलता है मुझे यकीन नहीं हो रहा है वांग जी, तुम्हें पता है मैंने तुमसे सच्चा प्यार किया था, अपना हस्बैंड माना था दिल से, पूरे दिल से, और तुमने मेरे साथ क्या किया वांग जी, मुझे तुम पे ये यकीन नहीं था। ऐसे बोल के वो जाने से पहले वांग जी के उस प्राइवेट पार्ट पे जोर की किक मारता बोलता है तुम यही डिजर्व करते हो। ऐसा बोल के वो चला जाता है। और इधर लैन को लैन बोलते हैं तुमने ये क्या किया बेटा, तुम्हारे लिए विंग बहुत अच्छा पार्टनर था, तुमने अपने हाथों ही अपने पार्टनर, अपने पूरे शादीशुदा जीवन को नष्ट कर दिया है। ऐसा बोल के वो अपने रूम में चले जाते रोते रोते और बोलते मैं तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। इधर सिचन बोलते हैं, सिचन वांग जी के पास है तो उसको एक तपाचा खींच के मारते हैं। बोलते तुम ऐसा कर सकते, तुम मुझे यकीन नहीं होता है वांग जी, क्या तुम मेरे भाई हो। फिर लैंचिंग बोलते हैं कि इसे पहले हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा। फिर उसके बाद सिचन बेमन के साथ उसे हॉस्पिटल लेके जाते हैं, एडमिट कराते हैं। उसके बाद डॉक्टर बताते हैं काफ़ी ज़ोर से मारा गया है, इनके प्राइवेट पार्ट पे कुछ टाइम लगेगा बट वो ठीक हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ से सीन शिफ्ट करके हमें वी मेंसन का सीन दिखा जाता है। विंग जो कि रोते हुए अपने घर आता है, अपने मॉम डैड को हग करता है। उसकी मॉम पूछती है कि क्या हुआ, तो उसके दोस्त सारे बात बता देते हैं। उसके बाद उसकी मॉम को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है, वो पूछता है कि वो लड़की कौन है। तो फिर ना उसके गार्ड्स बताते हैं, क्योंकि वो गार्ड्स वहाँ पे थे, तो वो बताते हैं कि वो लड़की बेसमेंट में है। तो उसके डैड जाते हैं उस लड़की के पास और वो बोलते हैं तुम मेरे बच्चे की ज़िंदगी बर्बाद करने के लिए आई थी। हाँ, उसके बाद उस लड़की को ना काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर किया जाता है। और वांग जी जो है ना मतलब वो तो मतलब शॉक्ड ही हो चुका था कि भाई उसकी गर्लफ्रेंड अब उसका क्या होगा, और साथ ही साथ उसका हस्बैंड भी उससे दूर हो गया है, और उसके डैड उससे नाराज़ हो चुके हैं, उसके गगा नाराज़ हो चुके हैं, उसकी मतलब सब लोग, उसकी फैमिली, पूरी फैमिली मेम्बर अलग हो चुकी है। एक झटके में मेरी इस गलती के कारण पूरी फैमिली मेम्बर मुझसे नाराज़ हो चुकी है। मतलब वांग जी को ये रियलाइज़ होता है। उसके बाद ना वो ना ठीक होने पर विंग के पास जाता है, वो विंग से माफ़ी मांगने की कोशिश करता है बट विंग बिल्कुल नहीं माफ़ करता है। और विंग काफ़ी ज़्यादा मतलब ड्रिंक करने लगा था। अब वो ऑफिस तो जाता था बट वो काफ़ी ड्रिंक करने लगा था, और साथ ही साथ डेली एक लड़की के साथ नाइट स्पेंड करता था। और वांग जी को ये सारी खबर भी देता था, और वांग जी को भी मतलब ये सब पता चल रहा था, क्योंकि विंग से वो बात करने के लिए उसके घर आता था ना, तो उसके गार्ड्स अंदर नहीं जाने देते थे, और विंग के साथ वो हमेशा एक लड़की को अंदर जाते हुए देखता था। तो मतलब जब मिसेस वे ने मतलब वे कांग्सी सर ने जब लान वांग जी को देखा था वहाँ पे, तो वो उसके पास आई थी, उसे थप्पड़ मार के बोली थी तुम यहाँ क्या कर रहे हो। जो वांग जी है ना वो बोलता है कि विंग का है, मैं उसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, माना मैंने गलतियाँ की हैं कुछ, बट मैं विंग से सच में प्यार करता हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, ऐसे वो वांग जी बोलने लगता है। तो वहाँ पर एक कार आके रुकती है, उसमें से विंग निकलता है। विंग एक गर्ल के साथ आया था, मतलब एक लड़की के साथ आया था। ये देख के ना वांग जी को काफ़ी ज़्यादा हर्ट फील होता है। उसे अब समझ में आता है कि मतलब जब विंग ने उस किसी और लड़की के साथ उसे देखा था तो उसे कैसा फील हुआ होगा। तो वांग जी ने फटाक से विंग के पास जाता और बोलता विंग प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ आई एम रियली सॉरी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं अब कुछ ऐसा नहीं करूँगा, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुमसे ही प्यार करूँगा प्लीज़। तो विंग ने उसका हाथ छुड़ा देता है और बोलता है मेरे रास्ते में मत आओ तुम, समझ में आया, और जाओ अपना काम करो, मेरे काम में दखल अंदाजी मत दो तुम। ऐसा बोल के ना मतलब वो उस लड़के के साथ अंदर जाने लगता है। तभी ना मिसेस वे बोलती हैं तुमने मेरे बेटे की लाइफ पहले से ही ख़राब कर दिया है। देखो मेरा बेटा पहले कितना अच्छा था, कितना ज़्यादा अच्छा था, तुम्हारी वजह से मेरे बेटे की पूरी लाइफ ख़राब होगी। वो हमेशा ड्रिंक करता है, हर एक नई लड़की के साथ अब सोता है, अब जिसमें उसकी खुशी है ना मैं वही करूँगी, समझ में आया। उसने मेरे कहने पे तुमसे शादी की थी पर तुमने उसका क्या हालत कर दिया है। मैं सच में तुम्हें माफ़ नहीं करूँगी लान वांग जी, तुम यहाँ से चले जाओ। जब विंग मतलब वांग जी जो है ना वो चिल्ला के बोलता है विंग प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा, प्लीज़ अब मुझ पर ट्रस्ट करो। बट विंग उस लड़की के साथ
घर में चला जाता है, उसके साथ नाइट स्पेंड करता है। अभी ऐसे ही कुछ दिन होता जाता है, होते जाता है। फिर एक दिन जो है ना, वांगजी विंग के ऑफिस में आता है। वो ऑफिस में आता है, उसके कैबिन में आता है। वैसे तो सब लोग उसे मना कर देते, रोक लेते आने से, बट वांगजी ज़बरदस्ती अंदर जाता है, विंग के कैबिन में जाता है। विंग उस टाइम पे कुछ फाइल्स को चेक कर रहा था। उसके पास जाता है, वो उसको पास जाके वो हाथ जोड़ के बोलता है कि प्लीज़ तुम मुझे इतना कड़ा पनिशमेंट मत दो। मैं तुम्हारी हर एक सिचुएशन को समझ गया हूँ। मुझे फील हो गया है कि तुम्हें कैसा फील हो रहा था जब तुमने मुझे उस लड़की के साथ देखा था। प्लीज़ विंग, विंग प्लीज़ अब मुझे माफ़ कर दो, मुझे एक और मौका दो। मैं इस बार तुम्हें बिल्कुल भी निराश नहीं करूँगा। ये सब ना विंग जो है ना, वो अपना काम छोड़ के, विंग अपने पैर के ऊपर पैर रख के एकदम गंभीर चेहरे के साथ वांगजी की तरफ देखते हुए बोल रहा था। फिर वांगजी जो है ना अपने घुटने पे बैठ जाता है और बोलता है कि प्लीज़ मुझे प्लीज़ एक चांस दो। ये सुनते ही ना विंग पता है, तुम्हें एक चांस चाहिए? तो वांगजी ना हमें सही लाता है और बोलता है प्लीज़ हमारे शादी के लिए एक चांस दो। तुम मेरे अभी भी हस्बैंड हो, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूँगा, प्लीज़ मुझे एक चांस दो प्लीज़। ये सुनते ही ना विंग बोलता है ठीक है, मैंने दिया चांस। ये सुनते ही ना वांगजी के फेस पे स्माइल आ जाता है और बोलता है थैंक यू सो मच विंग, मैं पूरी कोशिश करूँगा तुम्हें खुश रखने की। ये सुनते ही विंग बोलता है कैसे खुश रखोगे? ये सुनते ही वांगजी बोलता है तुम्हें बहुत सारा प्यार करूँगा, मैं बहुत ज़्यादा, तुम्हें कभी मैं नाराज़ नहीं करूँगा, मैं तुम्हारी हर एक ख्वाहिश को पूरा करूँगा। ये सुनते ही ना विंग एक डेविलिश स्माइल करता है। फिर वो बोलता है तुम सब कुछ करोगे जो मैं कहूँगा? तो वांगजी हाँ सही लाता है। इसके बाद विंग बोलता है ठीक है, अपने कपड़े उतारो। ये सुनते ही वांगजी सॉफ्ट, वो बोलता है विंग ये तुम क्या कह रहे हो? तो विंग बोलता है मैंने जो कहा वो करो, अब अपने कपड़े उतारो। ये सुनते ही तो वांगजी बोलता है विंग ये तुम्हारा ऑफिस है, ये तुम क्या कह रहे हो? तुम यहीं पे करना चाहते हो? हम करेंगे ना, बट घर चल के करेंगे। तो विंग बोलता है तुम्हें सुनाई नहीं दिया मैंने क्या कहा? मैं बात को रिपीट नहीं करूँगा। ये सुनते ही वांगजी तुम चुप। फिर उसके बाद वो दिखता है तो उधर, तो विंग बोलता है क्या देख रहे हो? मैंने जो कहा वो करो। तो फिर वांगजी गहरी सांस छोड़ता है। फिर उसके बाद वो अपने शर्ट के बटन्स को खोलना स्टार्ट कर देता है। उसे काफ़ी अजीब लग रहा था, बट वो खोल देता है। फिर विंग बोलता है पैंट कौन खोलेगा, पैंट भी खोलो। तो वांगजी अपने पैंट्स को भी खोल देता है, मतलब वो पूरा नेकेट हो जाता है। विंग जो बोलता है सब कर देता है। अब विंग उसको ऊपर से नीचे देखता है। वांगजी इस वक्त पूरी तरीके से न्यूड था। अब विंग बोलता है काफ़ी खूबसूरत हो तुम। ऐसा बोलकर वो अपनी सीट से मतलब अपने पैर को ना एकदम सीधा रख लेता है। टेबल पे ही अपने बैठा हुआ था। फिर उसके बाद वांगजी को मतलब अपने पास बुलाता है। वांगजी उसके पास आता है। फिर विंग अपने जो मतलब पैंट्स का जो जिप है ना उसे खोलता है। उसके बाद वो बोलता है अपने प्राइवेट पार्ट को दिखाते हुए जैसा करो। जब मतलब वांगजी ये सुनता है तो वो बोलता है कि क्या? तो विंग बोलते हैं तुम्हें सुनाई नहीं देता मेरी बात? जो मैंने कहा मैं रिपीट नहीं करूँगा बात को वांगजी, और मुझे गुस्सा मत दिलाओ तुम। तो फिर वांगजी जो है ना वो कुछ नहीं बोलता है, वो अपने घुटने पे बैठता है। उसके बाद विंग को वो सक करना स्टार्ट कर देता है। थोड़ी देर बाद विंग जो है ना वो वांगजी का हाथ पकड़ के उठाता है, उसे अपने लैप पे बैठा लेता है। उसके बाद वांगजी को बिना प्रिपेयर किए ही वांगजी के साथ वो इंटीमेट होने लगता है। वांगजी ये देख के बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है। उसके बाद ना विंग जो है ना वांगजी को उठाता है और सोफे वहाँ पे मतलब एक बड़ा सा सोफ़ा था ना तो वहाँ पे लिटा देता है। विंग को कमज़ोर मत समझना, माना विंग वांगजी के सामने बॉटम हो गया था, बट वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। ओके, वो उसकी अच्छी खासी बॉडी भी है। ओके, तो यहाँ पे मतलब विंग जो है ना फिर वो वांगजी के साथ इंटीमेट होने लगता है। जब विंग इंटीमेट हो रहा था ना तभी अचानक से उस रूम का ना डोर खुल जाता है। वहाँ पे ना मतलब कुछ एम्प्लॉयज़ थे जो कि कुछ फाइल्स को लेकर आए थे। वो डोर को नॉक तो कर रहे थे, बट विंग वांगजी को कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था। तो उन लोगों को लगा कि शायद वो लोग रूम में नहीं है, उसके बॉस रूम में नहीं है, तो वो फाइल्स को रख के आ जाएंगे। ऐसा सोच के उन्होंने डोर को ओपन कर दिया। फिर जब वो लोगों ने ये नज़ारा देखा ना कि विंग किस तरीके से वांगजी के साथ मतलब इंटीमेट हो रहा है, तो वो लोगों ने काफ़ी शॉक्ड हो जाते हैं। तभी विंग बोलता है तुम्हें समझ नहीं आता क्या, तुम्हें गेट बंद करना है? ये सुनते ही मतलब नहीं मतलब विंग जो है ना वो चिल्ला के बोलता है फिर गेट आउट। फिर उसके बाद तो एम्प्लॉयज़ जो है वो डर जाते हैं। फिर वो लोग गेट को बंद कर देते हैं और वहाँ से वो लोग चले जाते हैं डर के। और फिर ना वो काफ़ी ज़्यादा घबराते हैं। तो वो सभी मतलब बाहर जो थे वो पूछते कि क्या हुआ है, क्यों घबराए हुए हैं? तो ना उन लोग का फेस पूरा लाल हो गया था ये सोच के कि उन लोगों ने क्या देखा। वहाँ पे करीब 3 से 4 लड़कियाँ थी, ठीक है। तो वो लड़कियाँ जो दूसरी लड़कियाँ थी ना वो उन चारों लड़कियों से पूछती कि क्या हुआ? तो वो लोग ने शर्मा जाते हुए बोलती कि कुछ भी तो नहीं, कुछ नहीं। तो दूसरी लड़कियाँ बोलती तुम इतना लाल क्यों हो रही हो? तभी ना वो लड़के ना वो असिस्टेंट की तरफ देखता है, वो भी उसके पास ही आया था। वो पूछता है कि क्या बात है? तो वो ना असिस्टेंट को बोलती है, वो लड़कियां बोलती है कि तुम ना डोर पे जाके खड़े हो जाओ और ना किसी को भी अंदर मत जाने देना। तो वो पूछता है कि क्या बात है, तुम ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे हो? तो वो जो लड़की रहती है ना वो बोलती है कि एक्चुअली मैं
बॉस जो है ना वो किसी मैन के साथ है। ये सुनते ही वो उसका असिस्टेंट बोलता है, क्या मतलब किसी मैन के साथ है? कौन है वो? कौन है अंदर? हाँ कुछ गलत तो नहीं ना हो रहा है? वो घबरा जाता है। तभी ना वो लड़कियाँ उसे रोकती हैं और बोलती हैं गेट मत खोलना। तो वो पूछता है कि क्यों क्यों ना खोलूँ? तो वो लड़कियाँ बोलती हैं कि एक्चुअली वो किसी मैन के साथ धोखा कर रहे हैं। ये सुनते ही असिस्टेंट पहले चुप, फिर वो उसका भी फेस लाल, फिर बोलता है ओह अच्छा ठीक है, वैसा बोल के वो डोर पे जाके खड़ा हो जाता है। और इधर वो लड़कियां जो उससे पूछने आई थी ना, तो वो सभी भी चुप हो जाती है, अपना अपना काम करने लगती है, क्योंकि इस ऑफिस में ना मतलब गॉसिप करना मना है, इसलिए तो वो लोग चुप हो जाती हैं और भी दूसरे लोगों तक ये बात ना जाने के लिए एकदम चुप हो जाती हैं। उसके बाद यहाँ से हमें सीन शिफ्ट करके करीब 2 घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है। लालमोहन जी जो कि एक्सॉट होकर के पूरी तरीके से वो बेहोश हो चुका था, और विंग जो कि काफ़ी ज़्यादा इस वक्त सेटिस्फाई लग रहा था। उसके बाद वो जाता है, फ्रेश होता है, फिर वांग जी को भी वो फ्रेश करता है, आई मीन क्लीन करता है, उसे कपड़े पहना के उसे वहीं पे लिटा देता है। उसके बाद वो रूम से बाहर निकलता है। हाँ, जब वो रूम से बाहर निकलता है तो फिर वो अपने असिस्टेंट की तरफ देखता है जो कि वहीं पे खड़ा था, उसका पूरा फेस लाल था। वो पूछता है कि क्या बात है? तो असिस्टेंट बोलता है कुछ भी नहीं बॉस, कुछ भी नहीं। तो विंग बोलता है जो कुछ खाने के लिए लेके आओ मेरे लिए। सुनते ही वो बोलता है क्या सिर्फ आपके लिए? तो विंग उसे अजीब महसूस होता है, फिर वो बोलता है मेरे लिए भी ले आना और मेरे हस्बैंड के लिए भी, ऐसा बोल के वो चुप हो जाता है और वापस अपने रूम में चला जाता है, मतलब अपने कैबिन में चला जाता है। उसके बाद में वांग जी समझ में मतलब वो जो असिस्टेंट है ना, उसे समझ में आ जाता है कि यानी कि अंदर कोई और नहीं, दूसरा मैन नहीं बल्कि उनका हस्बैंड ही है। तो नॉर्मल रिएक्ट करता है। उसके बाद वो चला जाता है खाना लेने के लिए, और उनके हिसाब से जो जैसा वो खाना खाते हैं वैसा खाना लेकर के आ जाता है और नॉक करता है पहले केविन को। फिर विंग जाता है, विंग मतलब उसको आवाज़ देता है तो वो अंदर आता है, और जब वो अंदर आता है तो वो देखता है कि लालवांग जी कैसे सोया हुआ है, उसके नेक पे कितनी ज़्यादा बुरी तरीके से बाइट मार्क दिया गया है। ये देखते ही मतलब बहुत एकदम घबराई जाते हैं। वो चुपचाप जाते हैं अपने बॉस के टेबल पे, वो सारा फूड रखता है। उसके बाद वो बोलता है कि सर आपको एक मीटिंग के लिए जाना है। तो विंग ओके बोलता है, फिर वो उसके साथ निकल जाता है मीटिंग के लिए। 1 घंटे बाद वांग जी की आँख खुलती है। वांग जी उठता है, उसे उसके बैक पे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। फिर वो सोचता है कि ये पेन उसे कैसे मिला। फिर वो बोलता है थैंक गॉड, मेरे मेरे अगर मेरा हस्बैंड ड्रॉप करना चाहता है उसमें ही वो खुद से मुझे माफ़ करने के लिए रेडी है, तो उसमें भी मैं रेडी हूँ। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं टॉप हूँ या बॉटम, बस मेरा हस्बैंड मेरे साथ हो, मैं यही चाहता हूँ। उसके बाद वो एक स्माइल करता है। उसके बाद वो देखते हैं कि टेबल पे फूड रखा हुआ है, तो वो देखता है तो वो 2 जन का फूड था, तो वो वेट करता है कि विंग आएगा तभी वो खाएगा। तो इसके बाद वहाँ पे विंग आता है, तो वो देखता है कि वांग जी उठा हुआ है, और उसके साथ साथ उसका असिस्टेंट भी आ रहा था उसे मतलब बताने के लिए कि अब क्या क्या वो करना है, उसका शेड्यूल। फिर उसके बाद ना विंग देखता है वांग जी को कि उठ गया, तो वो बोलता है कि उठ गया तुम? तो वांग जी जो है ना करता है। उसे काफ़ी ज़्यादा सैड फील हो रहा था असिस्टेंट को देख के। फिर उसके बाद ना विंग वांग जी के पास जाता है, उसे खाना देता है। उसके बाद असिस्टेंट को बोलता है अच्छा ठीक है अब तुम जाओ, बाकी मैं संभालूंगा, और बाकी सब चीज़ कैंसिल कर दो, मैं सिर्फ एक मीटिंग को अटेंड करूँगा और फिर उसके बाद कैंसिल कर दो सारे मीटिंग्स को। ओके बोल देता है असिस्टेंट। फिर वहाँ से वो चला जाता है मीटिंग के अरेंजमेंट करने के लिए। उसके बाद विंग वांग जी चुपचाप एकदम फूड को एंजॉय करता है। उसके बाद विंग बोलता है कि तुम अभी रेस्ट करो, तो इसके बाद हम साथ में घर चलेंगे और तुम मेरे साथ वे मैंसन चलोगे, लैंड मैंसन नहीं। ये सुनते ही वांग जी जो है ना हाँ में सही ला देता है, क्योंकि अब वो कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि उसने अपनी लाइफ में वो गलती कर दी जो उसे करना नहीं चाहिए था, और अब वो सिर्फ और सिर्फ अपने हस्बैंड का ही बात मानेगा, क्योंकि उसने उसके साथ गलत किया है और वो अपनी पनिशमेंट से दूर नहीं रह सकता। उसके बाद विंग अपनी मीटिंग कंप्लीट करके आता है। उसके बाद वांग जी को लेकर विंग वे मैंसन चला जाता है। वे मैंसन जाता है, उसकी मदर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आती है इस बात पे कि वो कैसे इसके लिए मान गया है, तो विंग उसको समझाता है। उसके बाद वो मतलब अपनी मदर से सारी बात शेयर करता है, तो वो सब बात बता देता है कि वो किस लिए मतलब उसे एक्सेप्ट कर लिया है, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो रेडी है। बस ये है कि वांग जी अब वो उसके साथ रहेगा। उसके बाद वांग जी की मेंशन से ना सारा सामान आ जाता है विंग के घर पे, एंड फैमिलीज़ को भी पता चल जाता है कि वांग जी अब उसके साथ रहेगा, तो वो लोग भी इस चीज़ को लेकर खुशी है कि कम से कम उसका बेटा अपने हस्बैंड के साथ तो है, और क्या ही करना है। उसके बाद दिन ऐसे ही बीतते जाता है। अब कहाँ वांग जी टॉप था, अब विंग टॉप है, और इसी तरीके से कुछ टाइम बीत गया। अब विंग ने वांग जी को माफ़ कर दिया, क्योंकि अब वांग जी लॉयल है पूरी तरीके से विंग के साथ, और वो लोग काफ़ी हंसी खुशी अब अपनी लाइफ में रह रहे हैं। अब वांग जी भी अपनी पनिशमेंट ले चुका है, और वांग जी को अब बॉटम बन के ही ज़्यादा खुशी मिल रहा है। तो यहीं पे ये स्टोरी ख़त्म होती है गाइस। अब आप लोग बताना आपको ये फैन फिक्शन कैसा लगा है, बस बैड कमेंट मत करना, ओके। एंड नेक्स्ट स्टोरी श्यानवांग रहेगी,
मैंने जो कम्युनिटी पे पोस्ट डाला था ना उसमें से अधिकतर एक ही स्टोरी को ज़्यादा वोट मिला है, वो है वांगशन को, मॉडर्न वांगशन को। तो डोंट वरी गाइस, मैं उसे एक्सप्लेन करूँगी, बट पहले शानवांग की, क्योंकि अगर एक इंसान भी नहीं कहता ना कि मतलब उसे शानवांग नहीं चाहिए, उसे वांगशन ही चाहिए, तो मैं नहीं करती। बट कुछ ऐसे लोग हैं जो कि शानवांग का डिमांड किए हैं, वो भी कुछ लोगों ने हिस्टोरिकल, कुछ लोगों ने मॉडर्न कहा है। तो मैं पहले हिस्टोरिकल शानवांग शेयर करूँगी, ठीक है, क्योंकि वो कुछ ज़्यादा पार्ट्स के नहीं रहेंगे, छोटे पार्ट्स के रहेंगे, तो वो जल्दी ही ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। और उसमें कुछ ज़्यादा डोमिनेंट टाइप कुछ भी चीज़ नहीं है, नॉर्मली लव स्टोरी है, तो वो जल्दी ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, अगर मैं लॉन्ग लॉन्ग वीडियोज़ बनाई तो। और उसके बाद में जैसा आप लोगों ने कहा है मॉडर्न वांगशन फैन फिक्शन के बारे में, मैं वही लेके आऊँगी, ठीक है। तो अब आप लोग वेट कीजिएगा मेरी नेक्स्ट स्टोरी का, ठीक है। सो अब हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अगर मेरी वीडियोस आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और हाँ, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, ठीक है। साथ ही साथ कोई बैड कमेंट नहीं, ओके क्योंकि थोड़ा बुरा लगता है यार बैड कमेंट पढ़ के, कोई बात नहीं, आप लोग की अब चॉइस है, आप अच्छा कमेंट करते हो या बुरा, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट स्टोरी में मिलते हैं। बाय बाय गाइस, टाटा।